गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 हम पेज नंबर 26 तक पढ़ चुके थे। आज हमें पेज नंबर 27 पढ़ना है। बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा। बेला को अब एहसास हो जाता है। बेला कहती है कि मैंने आप लोगों को गलत समझा और आपने मुझे गलत समझा। और इंदु, आप कैसी बातें करती हैं, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी कपड़े फटक लाऊंगी, आपके भी कपड़े मतलब धो लाऊंगी। बेला चुप सोचती है। इंदु, भाभी जी, बेला, जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। बेला ने मन ही मन सोचा, ऐसे लगा जैसे मन ही मन उसने कुछ निश्चय कर लिया हो और इंदु से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं भी कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज ना होंगे? तो बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी, तुम चिंता मत करो। इंदु, भाभी जी, बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इस तरह बेला कहती है कि मुझे केवल भाभी कहा कर। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु पर कपड़े, बेला, और इस तरह दोनों इंदु और बेला कपड़े धोने लगती हैं। इतने में दादाजी आ जाते हैं और दादाजी जो है वो आकर के कहते हैं, दादाजी अपने छोटे बच्चों से, मल्लू से बातें करते रहते हैं और मल्लू से कहते हैं कि चल तू मेले में हम तुझे सब कुछ ले देंगे, तू जो कहेगा वही ले लेंगे। तो मल्लू कहता है कि मुझे वो चाहिए उड़न खटोला, इस बार हम लेंगे। तो दादाजी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें जो तू कहेगा मैं वही मेले पर ले दूँगा। इतने में दादाजी को आवाज़, गुसल खाने से आवाज़ सुनाई देती है कपड़े धोने की। तो और दादाजी वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। इतने में बेला जो है उनके पास शर्माती हुई उनके पास आती है और कहती है, और इंदु भी आ जाती है। इंदु कहती है कि दादाजी, मैंने इनसे बहुत देरा कहा लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैंने बहुत कहा इनसे लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरे साथ काम करने में लग गई। दादाजी ने कहा, जिन्हें इंदु के स्वर का, दादाजी ने कहा मैंने इन्हें इतना कहा लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जिन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। और इंदु, तुझे कितनी बार कहा आदर से कहा कर। बेला, भावावेश के कारण रुधे हुए कंठ से, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी यह डाली सूखकर मुरझा जाए? क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी डाली सूखकर मुरझा जाए? क्या आप ऐसा चाहते हैं? हुक्के से गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है और पर्दा गिर जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं भाषा अनुशीलन में। चैप्टर अपना ओवर हो गया है भाषा अनुशीलन में। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। पहला है स्वधन इच्छा, क्या होगा? स्वेच्छा। जगत धन ईश, जगदीश। ज्ञान धन आर्जन, ज्ञानार्जन। सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। परम धन आत्मा, परमात्मा। निम्नलिखित शब्दों में से देशज और आगत शब्द छाटिए। मोढ़े, मोढ़े देशज है। औसत, औसत देशज है। और कुटुंब, झाड़न, मारोमार, गंवार, झाड़न, ये देशज शब्द हैं। और आगत शब्द गुसलखाना, गोदाम और खलल, ये आगत शब्द हैं। ठीक, इतना समझ में आया? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दो घड़ी ना टिकना, दो घड़ी ना टिकना मतलब और जैसे है जली कटी बातें करना। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में केवल प्रयोग करना, इसका अर्थ आपको नहीं लिखना है। इसलिए क्या लिखेंगे? दो घड़ी ना टिकना, ये तो आपसे स्वयं बन जाएगा वाक्यों प्रयोग करते, लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ। चिराग का दो घड़ी टिकना संभव नहीं है। जली कटी बातें करना, यदि तुम जली कटी बातें करोगे तो मैं चला जाऊंगा। फिर गज भर की जवान होना, ओम लगता सीधा है पर उसकी गज भर की जवान है। फिर है लोटपोट होना, मैं की बातें सुनकर सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, पत्नी की फटकार खाकर राजीव अपना सा मुँह लेकर रह गया। ठीक है, इस तरह वाक्य प्रयोग करते हैं। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। देखिए, ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? आइए यहाँ पर कॉमा लगाइए। तो क्या हम अपनी मूर्खता से परेशान कर देंगे? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। देखिए जैसे लगा हुआ है, फिर तुम जाओ बेटा, फिर यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। किसी प्रकार के चिंता को मन में स्थान ना दो, और इस तरह जो है पूर्ण विराम यहाँ पर लगाएंगे और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, इस तरह उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। बड़ी भाभी बुद्धिमान है, तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ी भाभी बुद्धिमती हैं। मेरी केवल मात्र आकांक्षा है कि सब डालियाँ साथ साथ बढ़ें। मेरी आकांक्षा है, मात्र और यहाँ पर नहीं लगेगा, मेरी केवल आकांक्षा है कि सब डालियाँ साथ बढ़ें। फिर है, इस बात की तनिक थोड़ी भी चिंता ना करो। अब तनिक और थोड़ी दोनों एक साथ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इस बात की थोड़ी भी चिंता मत करो। इस तरह, ठीक है। भाषा अनुशीलन आप अपने बुक फिल कर लीजिएगा और जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।